हमारे यहाँ कांग्रेस की तरह बंदरबाट नहीं होती। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के टिकटों के चयन में, उम्मीदवारों को चयन में दिन रात का अंतर है। श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ के किसानों के पानी पर डाका पड़ा। बीजेपी के पूर्व मंत्री राजेंद्र ठौड़ आज गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले के अंदर दौरे पर रहे। वहीं दूसरी ओर गंगानगर में उन्होंने जो पानी के लिए आंदोलन चल रहा है, गंगनहर के अंदर पानी नहीं मिल रहा है, कई दिनों से किसान आंदोलन पर हैं, वहां पर उन्होंने किसान सभा को किया है संबोधित। वहीं गंगानगर से आते वक्त हनुमानगढ़ के अंदर भी उन्होंने कार्यकर्ताओं से बातचीत की है। वहीं दूसरी ओर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने ये कहा कि गंगनहर के अंदर जो पानी का मसला है उसको लेकर सरकार गंभीर नहीं है। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री के स्तर से जो प्रयास होने चाहिए वह प्रयास नहीं किए गए हैं। चलिए सुनाते हैं आपको राजेंद्र ठौड़ का हनुमानगढ़ में पहुंचने पर मीडिया के सवाल पर क्या कहना है, सुनिए। भारतीय जनता पार्टी में योग्य से योग्यतम उम्मीदवार है। पार्टी का संसदीय बोर्ड, राज्य संसदीय बोर्ड अभी बना नहीं है। संसदीय बोर्ड संस्था करता है, राष्ट्रीय संसदीय बोर्ड उस पर मोहर लगाता है। हमारे यहाँ कांग्रेस की तरह बंदरबाट नहीं होती, ना ही कांग्रेस की तरह खेमाबंदी है, ना ही कांग्रेस की तरह सरमाएदार लोगों को टिकट बेची जाती है। यहाँ जन आधार और पार्टी के पंचनिष्ठाओं से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं के समर्पण को देख के पार्टी तय करती है। इसलिए कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के टिकटों के चयन में, उम्मीदवारों को चयन में दिन रात का अंतर है। का व्यक्तिगत बात है। कैलाश मेघवाल का बयान किन परिस्थितियों में क्यों आया, अब चूंकि मामला अनुशासन समिति के पास है, इसलिए मैं उस पर टिप्पणी करना उचित नहीं समझता। ठौड़ साहब, पानी की मांग को लेकर किसान धरने पर है और 100 लोग स्मार्टफोन में बिजी है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, इससे बड़ा दुर्भाग्य हो नहीं सकता। लगातार 1 महीने से श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ के किसानों के पानी पर डाका पड़ा, और जब से इंडिया बड़ा गठबंधन हुआ है, आप सरकार के सामने अशोक गहलोत की सरकार क्यों बेबस हो गई समझ में नहीं आया। 1 महीने में एक बार वो मंत्री यहाँ आए जिनको पता नहीं कि IGNP और भाखड़ा से निकलने वाली नहरें और गंग नहर कौन सी है, और आकर 0 क्यूसेक पानी लेकर आए पंजाब से बेरंग लोटे, और अपनी वो बेशकीमती जमीन जिस पर पंजाब वर्षों से एक और नहर, पैरेलल नहर निकालने की योजना बना रहा था, षड्यंत्र कर रहा था, वो जमीन भी देकर आ गए। ये स्थायी रूप से राजस्थान और गंगानगर और हनुमानगढ़ के किसानों के साथ इस प्रकार का धोखा है। जिस प्रकार 1981 में 0.6 MF का धोखा अब तक पूरा नहीं हो पाया। इंदिरा गांधी के दबाव में शिवचरण जी माथुर पानी छोड़कर आए थे, ठीक उसी प्रकार का करते राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए आप सरकार की हर बात मानने को क्यों मजबूर है गहलोत सरकार? ये एक यक्ष पर्सन है, और आज हम बड़ी सभा करके आए हैं, इसको हम छोड़ेंगे नहीं। इस पर जनता के साथ मिलकर लड़ाई लड़ेंगे, तौर पर विरोध भी करेंगे, और हमारा मौका आया, जो शासन आया तो जमीन वापस मिलेंगे। पानी के मसले को लेकर प्रतिपक्ष के नेता राजेंद्र ठौड़ के द्वारा कहा गया कि जो पंजाब सरकार को राजस्थान नहर के साथ साथ अपनी राजस्थान की ज़मीन देने की बातें हो रही हैं, हम उसका विरोध करते हैं। और अगर कांग्रेस सरकार के द्वारा ज़बरदस्ती पंजाब को इंदिरा गांधी नहर के साथ साथ नहर निकालने के लिए ज़मीन दी गई, सरकार हमारी आते ही हम सबसे पहले उसको वापस राजस्थान को दिलाएंगे। वहीं दूसरी ओर पानी के मसले को लेकर भी उन्होंने कहा कि किसान परेशान है और सरकार के द्वारा पानी दिलाने के लिए जो प्रयास होने चाहिए वह नहीं हो रहे हैं, और बीजेपी पार्टी के द्वारा इस मुद्दे को पुरजोर से उठाया जाएगा। अब देखते हैं कि नहरी पानी को लेकर सरकार गंभीर होती है, जहां फिर बीजेपी के द्वारा कोई आंदोलन करने के बाद कोई बात पानी लाने की कांग्रेस सरकार करती है। कलम न्यूज़ के लिए गुरुदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से रिपोर्ट।